गुड मॉर्निंग। अब पहले 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। लेकिन सबसे पहले कल जो क्लास हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कल जो हम बताए थे भाग बताए हुए थे कि 22 होता है, लेकिन नहीं, वर्तमान में भाग जो है 25 है। वर्तमान में कितना भाग है? 25 भाग है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो जिस समय संविधान बन रहा था, ठीक है, उस समय 395 था। अभी कितना हो गया है? 470। 470। और अनुसूची पहले 8 था, ठीक है, बाद में बढ़कर कितना हो गया है? 12। ठीक है, तो भाग कितना हो गया है? 25 वर्तमान में। यह वर्तमान का डाटा है। हम जब बताए थे जिस समय संविधान बन रहा था उस समय का डाटा बताए थे, ठीक है। वर्तमान में भाग कितना है? 25। अनुच्छेद कितना है? 470। अनुसूची कितना है? 12। ठीक है, ये कल जो हम बताए थे उसका यह है। ठीक है, आज का क्लास है नागरिकता। नागरिकता कितना में आता है? भाग 2 में। नागरिकता कितने में? भाग 2 में आता है। ठीक है, सभी देश अपने अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। क्या देता है? कुछ विशेष अधिकार देता है। उसे हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। विशेष अधिकार को क्या कहते हैं? हम सब नागरिकता कहते हैं। ठीक है, भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में किसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम देश के क्या हैं? नागरिक हैं। हम देश के नागरिक हैं और राज्य के क्या हैं? निवासी हैं। राज्य के नागरिक नहीं हैं, राज्य के क्या हैं? निवासी हैं। ठीक है, भारत की जो नागरिकता है वह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, भारत के नागरिकता 1950 के अधिनियम पे आधारित है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पे क्या है? आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, देश के नागरिक होने के कारण हम सभी को पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नागरिकता। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। कितने में बताए थे पहले? नागरिकता की चर्चा कितने में? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में संविधान बनते समय जो भी देश भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई है। यह अनुच्छेद 5 में कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में कहा जाता है कि प्रारंभ में जिस समय संविधान बन रहा था, ठीक है, उस समय सभी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 6 कहता है संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्या कहता है? 6, संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए भारतीय, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, उस समय जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, यदि वो व्यक्ति संविधान बनने से पहले भारत लौट आते हैं तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। यह कथन है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 8 चलते हैं। यदि कोई भारतीय विदेशी भ्रमण पे जाता है
या फिर विदेश में नौकरी करने के लिए जाता है, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है यदि कोई भारतीय विदेशी भ्रमण या विदेश नौकरी करने के लिए जाता है तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है यदि आप वहां जाकर के यदि आप विदेश जाकर के विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप देश विरोधी कार्य नहीं कर देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर कानून कौन बनाती है, संसद। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता पर कानून जो है कौन बनाती है, संसद बनाती है। लेकिन अब यह जिम्मेदारी किसको दे दिया गया है, गृह मंत्री को दे दी गई है। अब यह जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, गृह मंत्री को दे दी गई है। ठीक है। और ये हम बताए कि वर्तमान में भाग कितना है, 25। वर्तमान में कितना भाग है, 25। अनुच्छेद कितना है, 470। अनुसूची कितना है, 12। अनुसूची कितना है, 12। अनुसूची कितना है, 12। अनुसूची कितना है, नागरिकता। नागरिकता बताए भाग कितना में, 2 में। 5 से 11। 5 में क्या कहता है, संविधान बनते समय सभी व्यक्तियों को नागरिकता क्या है, दे दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए भारतीय संविधान बनने से पहले अगर लौट आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। 8 कहता है विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है जब तक कि आप देश विरोधी कार्य नहीं कर दीजिएगा तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता पर कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को दे दी गई है। ठीक है। भारत की नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता। ये सब याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।